जय हिंद दोस्तों। मैं जमाल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जमाल खान फौजी। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, होली पर आप सभी को ढेर सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, लेकिन मैं एक कहानी के द्वारा आप सभी को एक मैसेज देना चाहता हूं। और दोस्तों, इस होली की एक छोटी सी कहानी में एक बहुत ही अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए छुपा हुआ। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि एक इंसान होता है, बहुत ही धार्मिक इंसान होता है और बहुत ही सज्जन शरीफ। उसको एक महल में पहुंचना है। उस महल में पहुंचने के लिए कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं, कुछ शर्तें होती हैं कि इन शर्तों को पार करोगे तो महल का दरवाजा अपने आप खुलता जाएगा और आप महल में प्रवेश कर जाएंगे। और प्रवेश करना बहुत जरूरी था उसके लिए। तो उसके महल के थे 4 दरवाजे। पहला दरवाजा, दूसरी दिशा में दूसरा दरवाजा, तीसरी दिशा में तीसरा दरवाजा, चौथी दिशा में चौथा दरवाजा। तो जब पहली दिशा में पहले दरवाजे के ऊपर जब जाता है तो वहां पर एक वेश्या खड़ी होती है और उस धार्मिक इंसान, जो शरीफ आदमी, जो महल के अंदर प्रवेश करना चाहता है, उससे बोला जाता है, तुम इस वेश्या के साथ जब तक कुकर्म नहीं करोगे, वेश्या के साथ संबंध नहीं बनाओगे, तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा और आप अंदर नहीं जा सकते। दोस्तों, वो इंसान बहुत ही घृणा उसको हुई इस चीज से, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दरवाजे से वो वापस आ गया, बोला हम और दूसरे दरवाजे से जाएंगे, इसे नहीं जाएंगे, लेकिन ये कृत्य नहीं करेंगे। इतना धार्मिक। दोस्तों, पहुंचता है वो दूसरे दरवाजे पे और दूसरे दरवाजे पे एक गाय बंधी हुई थी, जो कि बहुत ही पवित्र मानी जाती है, उसकी पूजा की जाती है। वो वहां पे एक शर्त रखी गई थी कि जब इस गाय को आप लात मारेंगे तो ये ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा और आप महल में प्रवेश कर जाएंगे। तो वो धार्मिक आदमी बोला, ये कंडीशन मुझे मंजूर नहीं है, ये शर्त मुझे मंजूर नहीं है, हम गाय को लात नहीं मार सकते हैं, हम तीसरा दरवाजे का इस्तेमाल करेंगे, तीसरे दरवाजे से। तो वो आदमी वहां से वापस आके तीसरे दरवाजे की ओर चल देता है, दरवाजे पर, और देखता है कि वहां पर ढेर सारा मांस बना हुआ रखा हुआ है और वहां पे शर्त रखी जाती है कि इस मांस को खाओ, उसके बाद ये दरवाजा खुलेगा और आप महल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया कि ये पाप हम नहीं करेंगे, मांस खाने का पाप हम नहीं करेंगे, धार्मिक कभी नहीं बनेंगे और इस दरवाजे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चौथा दरवाजा देखते हैं। तो वो चौथे दरवाजे की तरफ प्रस्थान करता है। अब दोस्तों, वो पहुंचता है चौथे दरवाजे पे। तो चौथे दरवाजे पर पहुंचता है, देखता है वहां पर शराब का इंतजाम कर रखा हुआ है, शराब की बोतल और ये नमकीन वगैरह जो भी चीज होती है दारू पीने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, वो सब वहां पर रखा हुआ है। वो वहां पर कंडीशन उसको बताई गई कि आप ये पूरी बोतल दारू पी जाओ, उसके बाद दरवाजा खुल जाएगा और आप अंदर महल में प्रवेश कर जाएंगे। तो उस आदमी ने, जो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, वो शरीफ आदमी था, नेक दिल इंसान था, उसने कहा, पहले गेट दरवाजे पे गए तो वहां पर ये कंडीशन थी, बहुत अधर्म काम था। दूसरे पे गए, गाय को लात मारना था, वो बहुत अधर्मिक काम था। तीसरे पे गए तो वहां पे मांस खाने वाला था, ये भी अपनी बस की बात नहीं थी, वहां भी छोड़ दिया। कहना ये थोड़ा सा सही लगता है, ये हमें थोड़ा कम पापी लगता है, कम अधर्मी लगता है, ये चलो कर लेते हैं, क्योंकि महल में घुसना बहुत जरूरी था उसके लिए। और ये जो कंडीशन लगी हुई, शर्तें लगी हुई थी, उससे ये शर्त उसको फिर भी सही लगी, तो वो घुस जाता है। शराब पीते ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने शराब पीने के बाद में नमकीन मांगी, नमकीन खाई, नमकीन खाने के बाद उसने मांस खाया। वो मांस, जो सद्बुद्धि उसकी सही थी और उसने मांस खाने से मना कर दिया था, उसने मांस खाया। मांस खाने के बाद में उसने वेश्या के साथ संबंध बनाए। वेश्या के साथ संबंध बनाने के बाद सामने गाय पड़ी तो उसने गाय को लात भी मारी। यानी देख लो, शराब के नशे के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो जो काम हम लोगों ने नॉर्मली नहीं करते, उसको बहुत घृणा और पाप समझते हैं, वो सारे काम उसने किए और महल का दरवाजा खुला और वो प्रवेश कर गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का निचोड़ ये निकलता है कि जो पाप, जो कर्म जिंदगी में कभी भी घृणा वाले थे, कभी जिंदगी, पूरी जिंदगी में हमने वो नहीं किए, कोई पाप नहीं किया, सारी जिंदगी बचते चले आए, अपने होशो हवास का इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और वो पाप कभी नहीं किए। एक शराब पीने से सारे काम उल्टे हो गए। वो सारे काम जिंदगी से जो बचते चले थे, सारे काम हुए और सारे पाप किए हमने इस एक शराब की वजह से। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि धन, दौलत, रिश्ते, परिवार, स्वास्थ्य, बरसों में कमाया हुआ पुण्य, सब कुछ नष्ट कर देती है शराब। इसलिए हमें इस शराब से बचना है। आगे होली का त्यौहार है, आप लोगों से निवेदन है कि ये कहानी को सुने, समझें, अमल में लाएं
और शराब से बचें। और आप लोग हमारे इस चैनल को ऐसा ही प्यार देते रहें, देखते रहें। आगे ऐसे ही छोटी छोटी मोटिवेशन कहानी आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, कहानियाँ अच्छी लगें, स्टोरी अच्छी लगें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे मेरा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।